गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा। नमस्कार, मैं हूं नीरज बाजपेयी। और सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल क्यूज, यानी जिसके आधार पर हमने अपनी टीम बनाई और क्या संकेत दे रहे हैं आज के बाजार के लिए। आशीष, एशियन मार्केट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि थोड़ी सी कमजोरी, थोड़ी सी सुस्ती, इनफैक्ट कमजोरी सुस्ती ना कहूं, ये कहूं कि एशियन पैक ही पूरा कंसोलिडेशन में आपको नजर आएगा कल के अच्छे उछाल के बाद। एसजीएक्स निफ्टी में 7-8 अंक की मामूली नरमी के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। दरअसल क्यों? यूएस के मार्केट्स कल थैंक्स गिविंग हॉलिडे के चलते बंद थे। आज भी जब यूएस शाम को खुलेगा, ध्यान रखें, एक बेहद छोटा, जिसे हम कहते हैं ट्रंकेटेड सेशन वहां पे देखने को मिलेगा। यूरोप से क्यूज है। यूरोप तो बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहा है। 1 से 1.5% का उछाल था। दिन भर सस्टेन्ड बाइंग, दिन के हाईस पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। क्यों ये मजबूती आ रही है? क्योंकि बड़े होप्स हैं कि अगले मंगलवार को जब ईसीबी की बैठक होगी तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, महंगाई दर को इंप्रूव करने के लिए शायद लिक्विडिटी इंजेक्ट, या जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट सेट, फिर से आते हुए नजर आए। और इस बीच घरेलू संकेत जो है काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। जीएसटी की बात हो रही है कि शायद वो पास हो जाए। कई सारे दल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का रुख अभी भी और कांग्रेस की वजह से होना नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कोई टैक्टिक्स निकल सकती है, क्योंकि राज्यसभा में वोट करे या तो कांग्रेस एब्सटेन करे, या दोनों में कोई एक परिस्थिति बन सकती है। क्योंकि अब चूंकि विपक्ष जो कांग्रेस के साथ था उसमें से कुछ पार्टीज अब सपोर्ट करती, 32 में से 30 पार्टीज में पड़ रहा था सपोर्ट करने लगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत हमें लगता है बाजार इस पे रिएक्ट कर सकता है। तो मुझे लगता है मिक्स संकेत है और खरीदारी की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे कि लगातार मिड कैप और छोटे स्टॉक्स में एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लोगों का रुझान बन रहा है। ऐसा में स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी? एक्सपायरी तो बेहद स्ट्रांग रही है, लेकिन हमें लगता है अभी भी वो कंसोलिडेशन जोन में जो भारतीय बाजार नजर आते हैं, इस हफ्ते की शुरुआत में एटलीस्ट कल का ट्रेडिंग सेशन छोड़ दें तो वही टर्न कंटिन्यू रहेगा अभी भी। ध्यान रखिए, मैं कल से हाईलाइट कर रहा हूं, अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स के लिए। सोमवार को चाइना की वो जो युआन को रिजर्व करेंसी के तौर पे इंक्लूजन की बात, मंगलवार को हम लोग चर्चा कर रहे थे ईसीबी की बैठक, फ्राइडे को अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स रिपोर्ट आनी है, वो आखिरी रिपोर्ट होगी एफओएमसी की बैठक से पहले, और साथ साथ फ्राइडे को ओपेक की बैठक है। तो बहुत इवेंटफुल अगला हफ्ता आने वाला है। कहा जा रहा था, मैं कहीं आर्टिकल्स पढ़ा था, इस साल में सबसे इवेंटफुल हफ्ता है। 2 बार जेनेट येलन स्पीचेस देने वाली हैं, तो थोड़ा सा कॉशियसनेस तो रखनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप स्मॉल कैप्स में आउट परफॉर्मेंस होगा, उस पॉकेट को हम टारगेट करेंगे। मेरी जी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत जैसा कि मैंने कहा कि खरीदारी की तरफ रुझान ज्यादा है सेलेक्टर्स का, तो इसलिए पहला स्टॉक की खरीदारी वाला होगा एसआर ऑयल्स। यहां पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। फाइनली इनको जो है डीलिस्टिंग की अप्रूवल एक्सचेंजेस से मिल गई है। तो आपको याद होगा जो रोजनेफ्ट रूस की कंपनी है, उसने इनके साथ स्टेक लिया है इनकी एक वाडिना रिफाइनरी में, तो वो एक उसकी एक शर्त थी कि पहले ये डीलिस्टिंग होगी। तो अब वो प्रोसेस और स्पीड है, अपनी तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है और सेलेक्टर्स लगता है कि यहाँ से काफी ऊपरी स्तरों पर जाके ये डीलिस्टिंग होगा। इसलिए आज मुझे खरीदारी का इसमें रुझान देखने को मिलेगा। 221 रुपए का लक्ष्य होना चाहिए और 206 पे स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स में सेलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। कल इनमें खबर आई कि बिहार में 1 जनवरी 2016 से पूरी तरीके से शराबबंदी लागू हो जाएगी, तो उसका असर इस स्टॉक पे देखने को मिलेगा। इनकी टोटल सेल्स का करीब 5% बिहार से आता है। हालांकि वैल्यू टर्म में हो सकता हो आपको उतना ज्यादा न दिखे, लेकिन सिग्निफिकेंट इसलिए मानते हैं सेलेक्टर्स की ऐसे संकेत कई और राज्यों ने दिए हैं। तमिलनाडु ने भी ऐसा राज्य दिया है, ऐसे संकेत दिए हैं। केरल में भी ऐसी बातें चल रही हैं। तो अगर यही स्थिति रही और कई सारे स्टेट शामिल हुए तो तमाम लिकर कंपनियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। हमें लगता है इसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज भी बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। 3155 के लक्ष्य के साथ बेच के चले, 3224 पे स्टॉप लॉस बनाए। इस तरह से तो सारे स्टेट्स बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, तो पाकिस्तान, नेपाल से शायद स्मगल होकर आया शुरू। खरीदारी पर फोकस होगा हमारा आज। कई सारे चुनिंदा सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल कैप्स जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले अशोक लेलैंड का काउंटर। कल बाजार बंद होने के बाद अच्छी खबर आई इस कंपनी के लिए। खबर यह है कि आइवरी कोस्ट से इस कंपनी को 3600 व्हीकल्स, जिसमें बसेस, ट्रक्स इंक्लूडेड हैं, कुल मिलाकर $200 मिलियन का ये ऑर्डर है जो इस कंपनी को अगले 12 महीनों यानी कि 1 साल में एग्जीक्यूट करना है। मेरे ख्याल से अब तक अशोक लेलैंड के लिहाज से तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट है जो देश के बाहर से इस कंपनी ने बैक करा है। कुल वॉल्यूम जो FY17 में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उसका 2.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अशोक लेलैंड को लेकर तो हम वैसे भी बुलिश हैं। हमें 99.5 के मेरे ख्याल से इसके साल के हाईज थे। हम कॉन्फिडेंट हैं कि उन हाईज को ये कंपनी ब्रीच करेगी, पर क्या ये ऑर्डर ट्रिगर होगा उस मोमेंटम के लिए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमें लगता है इस काउंटर को रडार पर रखें, खरीदारी करने के मौके ढूंढें।
वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, कल भी हमने उतारा था जब वो डील साइन हुई थी आइडिया सेलुलर के साथ 3,300 करोड़ रुपए इस कंपनी के बेड़े में आए थे। 2 सर्कल्स में बेचा था, हमने कहा था 4 सर्कल्स अभी भी बचे हुए हैं, कंपनी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अब खबरें आ रही हैं कि टेलीनॉर, जो कि नॉर्वे की कंपनी है, वो शायद यहां पे लुक्रेटिव उत्तर प्रदेश, ईस्ट और बिहार सर्कल्स में शायद इससे स्पेक्ट्रम खरीद सकती है। और अब बात करी जा रही है 3,500 करोड़ रुपए के आसपास के मूल्यांकन की। आज फिर ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि ये जो बाकी सर्कल्स हैं वो अभी भी भारती, अभी भी वोडाफोन, अभी भी टेलीनॉर जैसी कंपनीज की बड़े अट्रैक्टिव है। लेकिन वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा शेयर होल्डर रिवॉर्डिंग कंपनी नहीं है, इसीलिए आपने देखा बहुत स्ट्रांग मूव्स नहीं आते। तो एक माइनर गेन के लिए अप्रोच करें, आज भी हमें लगता है 140, 142 तक के लेवल तक अप्रोच करना सही है। चलिए इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स क्या डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। गुजरात गैस होगी डिपेंडेबल स्टॉक और यहां पे सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि जिस तरीके से गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इसके पैर जमते जा रहे हैं, तमाम सारे नए शहरों में इसको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इनको लाइसेंस मिल रहा है, वो इस स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको याद होगा जब इसको सूरत या तमाम थाने के आसपास के इलाकों में मिला था, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। अब वो चीजें एग्जीक्यूशन के मोड में आने वाली है, तो एक बड़ा फायदा उसको हुआ। दूसरा, जिस तरीके से गैस की कीमतों में एक कमी देखने के लिए उसके बाद मार्केट जो है रेशनलाइज किया गया है, उसका भी फायदा गुजरात गैस को होता हुआ देखिए। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि एक वैल्यू पिक तो है ही है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से भी आज इसमें अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एक उसका बड़ा इमीडिएट ट्रिगर है कि इसका जब आप चार्ट देखेंगे टेक्निकली, तो बहुत अच्छा एक पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए सेक्टर्स को ट्रेडिंग के लिहाज से भी और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सलाह दे रहे हैं खरीदारी की। 575 का आज के लिए लक्ष्य होना चाहिए, 539 पे स्टॉप लॉस। होटल लीला वेंचर्स, आपको याद होगा हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं इस चैनल में किस तरह से होटल कंपनी में खरीदारी है। पहले वो वाइसरॉय होटल्स तगड़ा मूव आया था, फिर उसके बाद रॉयल ऑर्किड होटल्स में देखा खरीदारी आती हुई। कल मैं स्टॉक को नोटिस कर रहा था, होटल लीला में दिन भर स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ और दिन के हाईज पे जाके फाइनली काउंटर बंद हुआ। तगड़े वॉल्यूम्स थे, तगड़ी डिलीवरी मार्क होती हुई नजर आई है। तो ये स्पेस अब हरकत में आ रहा है और ये बड़ा इंकरेजिंग फैक्टर है। ध्यान रखें, ये काउंटर वैसे भी एक हाई बीटा जोन का काउंटर है। कोई भी खबर बड़े स्ट्रांग मूव्स लाती है इस कंपनी में। इस कंपनी का 25 साल पुराना इतिहास है और इस दौरान लीला पैलेसेस, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने 8 लग्जरी प्रॉपर्टीज जोड़ी हैं। नई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव, उदयपुर, गोवा, चेन्नई, कोवलम में प्रॉपर्टीज थी। और इस एक्सपेंशन के चलते, इस तगड़े एक्सपेंशन के चलते इस कंपनी ने बड़ी तगड़ी डेट अमास कर ली और उस डेट को सर्विस करने में भी इस कंपनी को दिक्कत होने लगी थी, एक बड़ा इश्यू बन गया था। कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की डेट थी, जिसमें से 4,000 करोड़ रुपए सीडीआर लेंडर्स के पास था। पर अब हालात बदल रहे हैं। आपको याद होगा जुलाई में एसबीआई ने सीडीआर लेंडर्स को, एसबीआई और तमाम बाकी जो सीडीआर लेंडर्स थे, उन्होंने जो पूरी डेट थी वो जेम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दी थी। और अब बातचीत ये है कि जेम फाइनेंशियल शायद उस डेट को इक्विटी में तब्दील करने वाला है। और वैसे भी ध्यान रखें, कई लोग इंटरेस्टेड रह चुके हैं इस प्रॉपर्टी को लेकर, इनकी प्रॉपर्टीज को लेकर। अगर आप रिकॉल करें तो आईटीसी भी होटल लीला में 11% का स्टेक ओन करता है और होस्टाइल टेकओवर की कई बार इससे पहले बातचीत हो चुकी है। हमें लगता है बड़े इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस पे वाकई ये कंपनी है। जेएम फाइनेंशियल, जिसके पास अब ये पूरा डेट गया है और वो इक्विटी में शायद तब्दील होता हुआ नजर आएगा। बेहद स्ट्रांग मर्चेंट बैंकिंग टीम है उनकी, ध्यान रखें। और मार्केट्स में जो तमाम बड़े सौदे होते हैं, आप अगर नोटिस करेंगे, ज्यादातर जेएम फाइनेंशियल के स्टेबल से सौदे होते हुए नजर आते हैं। तो रडाप रखें इस कंपनी को। होटल स्पेस में अगर चर्निंग हो रही है तो होटल लीला उस चर्निंग के टॉप पे रहेगा। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी पे। क्रम में पहला स्टॉक एनटीपीसी और दूसरा स्टॉक गेल होगा। दोनों में खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है जो आज की है कि रत्नागिरी पावर जो है वो उसमें प्रोडक्शन शुरू हो गया है। ये बहुत पॉजिटिव इन दोनों ही स्टॉक के लिए है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो प्लांट बंद पड़ा था, उसमें तमाम दिक्कतें थी, उसके बाद उसको सॉल्व किया गया। ये दोनों ही कंपनियां उसमें स्टेक होल्डर है, इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि अब प्लांट शुरू होने से उसको फायदा होगा। और इनके पास एक कैप्टिव ग्राहक है रेलवे, जिसको ये बिजली सप्लाई की जाएगी। तो आज दोनों ही स्टॉक के लिए एक अच्छा मोमेंटम रहेगा, हमें लगता है खरीदारी करनी चाहिए। एनटीपीसी के लिए 141 का लक्ष्य होगा और 382 गेल के लिए होगा।
एसकेएस माइक्रो फाइनेंस तीसरा स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर का और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ये खरीदारी की सलाह है, बेचेगी नहीं। सेक्टर्स को ऐसा लगता है खरीदारी इसलिए करनी चाहिए इसमें कि रिजर्व बैंक ने अलाउ किया है कि हाई टिकट साइज यानी बड़े लोन जो है छोटे समय के लिए दे सकते हैं आप। ये इस स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इनका जो टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे आप उसमें तो छोटे टिकट साइज वाले जो लोन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, बड़े टिकट साइज में तो इनके पास वो रूम है कि ये काफी ज्यादा उसको लेंड कर सकते हैं। इसलिए सेक्टर पर तक खरीदारी करनी चाहिए। तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आप देखेंगे, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आज भी है कि सबसे ज्यादा फायदा इनको होगा और इसीलिए इसमें टारगेट काफी ऊपर 520 525 तक के दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि आज यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 435 का यहाँ पे लक्ष्य होगा, जो लक्ष्य 421 आपको दिख रहा है एक्चुअली में 435 का लक्ष्य है। खरीदारी करके चलना चाहिए। 421 के आसपास स्टॉप लॉस है। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही और सिलेक्टिव मिड कैप्स पर से डाल रहे हैं। सीमेक, ध्यान रखें हमने कहा था ऑयल एंड गैस स्पेस और ऑयल एंड गैस स्पेस में अलाइड एक्टिविटीज वाली सिलेक्टिव कंपनीज पे फोकस करें। उसी कड़ी में आप इस काउंटर को जोड़ सकते हैं। ये कंपनी वेसल बेस्ड डाइविंग सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है, तो नीश का भी नीश है ये जिस तरह का कामकाज है। ये कंपनी ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन के लिए सबसी इंस्पेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस और लाइट कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो कराती है। आपको याद होगा इस कंपनी में एक्विजिशन हुआ था, लॉजिस्टिक्स कंपनी HAL ऑफशोर ने 51% स्टेक खरीदा था। उसके बाद ओपन ऑफर लाया गया था। हमें लगता है इस कंपनी को आपको रडार पर रखना चाहिए। अब वो ओपन ऑफर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इवेंचुअली HAL ऑफशोर के पास इस कंपनी की 75% यानी कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट तक होल्डिंग होने वाली है। इस कंपनी का FY15 का बिक्री थी 350 करोड़ रुपए, मुनाफा 122 करोड़ रुपए का था, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप 385 करोड़ रुपए है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट और 1 टाइम्स ऑफ सेल्स के आसपास। अट्रैक्टिव है, रडार पे रखें अगर ऑयल एंड गैस स्पेस में हालात इंप्रूव होने हैं तो। अजमेरा रियल्टी, जिस तरह के कंपनी का प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं या जिस पे कामकाज चल रहा है, बहुत स्ट्रांग एक्रीशन होता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है इस काउंटर को रडार पे रखें। कल भी यहाँ पे बड़ी सिग्निफिकेंट लार्ज ट्रेड्स में एक्टिविटी देखने को मिली है। अजमेरा रियल्टी आज भी, कल भी ऑलमोस्ट सर्किट के आसपास उससे पहले जाके बंद हुआ है। हमें लगता है आज भी वो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। इस काउंटर को रडार पे रखना चाहिए। वेल्सपन कॉर्प, दूसरी तिमाही में आपको याद होगा बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस इस कंपनी का। इनफैक्ट इस ग्रुप की तमाम कंपनीज बहुत स्मार्ट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही हैं और धीरे धीरे तमाम कंपनीज में रीरेटिंग होती हुई आपको नजर आएगी। अब खबर है कि अमेरिका से इस कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है। कुल मिलाकर अब इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक बड़ी हेल्दी 6400 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है और अभी भी अपने हाई से 40% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है। रडार पर रखें, आज तो खैर ट्रेडिंग बायसनेस के साथ यहां पे कामकाज होगा। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। जेपी इंफ्रा फ्री हिट के तौर पर सेलेक्टर्स ने चुना है और इस स्टॉक को खरीद के चलना चाहिए क्योंकि बहुत ही सस्ते इसमें अवेलेबल है। ग्रुप दिक्कतों में था, इसीलिए इस स्टॉक की जबरदस्त पिटाई हुई थी और आज आपको ये 12.45 मिल रहा है, जबकि एक समय ये 60-70 रुपए पे ट्रेड करता था। जबरदस्त एसेट्स हैं। आगरा से नोएडा तक के इनके पास एक्सप्रेस वे है, उसका टोल कलेक्शन काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है और इसके अलावा आसपास की हजारों एकड़ में इनके पास जमीनें हैं। जो सारी वैल्यू अनलॉकिंग की बातें अब हो रही हैं क्योंकि कंपनी अब रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग अलग करना चाहती है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर से स्टॉक के लिए है वैल्यू अनलॉकिंग का। सेक्टर्स को लगता है उसको नजर रखना चाहिए। साथ ही GST की वजह से तमाम सारी जो रिवाइवल आपको इकोनॉमी में देखनी पड़ेगी, खासतौर पर उस बेल्ट में जिसकी मैं बात करूं जहां पे इनकी मैक्सिमम चीजें हैं, वो इसको बड़ा बेनिफिट देंगी। तो सेक्टर्स को लगता है ये आपको रडार पर रखना चाहिए। वैल्यू अनलॉकिंग इसलिए भी फायदा करेगा क्योंकि जो हाउसिंग वाला बिजनेस है उसको अलग करेंगे तो उसके ऊपर जो थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है वो ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। साथ ही ब्याज दरों में लगातार जो कटौती हुई है उसका बेनिफिट तो तमाम इंफ्रा और रियल एस्टेट कंपनी को ही है और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद दिसंबर में एक बार फिर से कट करते हुए आपको रघुराम राजन दिखे तो उसका भी फायदा होगा। तो कुल मिला के कई सारे इसमें ट्रिगर्स हैं जो हमें लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। एक वैल्यू पिक है निश्चित तौर पे और जैसे जैसे रिवाइवल होगा ये स्टॉक यहां से मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखता है। आज के लिए 14.40 का लक्ष्य होना चाहिए, 12.25 पे स्टॉप लॉस होना है। आशीष, नोएडा आगरा की आपने बात करी तो एक ऐसी कंपनी हमारे रडार पे जिसके नाम में रिफ्लेक्ट होता है, नोएडा टोल ब्रिज। ये कंपनी आज का हमारा फ्री हिट खिलाड़ी। ध्यान रखें साल के हाईज में देख रहा था इस कंपनी के ऑलमोस्ट 37 और 23-24 के साल के लोज हैं, तो ऑलमोस्ट साल के लोज के आसपास अच्छी खासी पिटाई के बाद ये कंपनी कामकाज कर रही है। इस कंपनी का कामकाज एकदम सिंपल है। एक ब्रिज था जो इस कंपनी ने बनाया, तमाम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर दी हैं, अब उस ब्रिज पे ये कंपनी टोल कमाने का काम करती है। एक रिस्क फ्री बिजनेस मॉडल है। हाँ, रिस्क इतनी है कि जो हल्ला मचता रहता है टोल कलेक्शन को लेकर, वो एक दिक्कत की बात हमेशा रहती है, सेंटिमेंट हिट जरूर होते हैं। इस कंपनी इनफैक्ट
जो ब्रॉडर मार्केट्स है, मिड कैप स्मॉल कैप, इसी में लगातार हाईलाइट कर रहा हूं, हमें लगता है वहां पे अभी भी बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो बेहतर होगा उसी पॉकेट में हम फोकस करें। बजट से 3 महीने दूर है अब तो, जिसमें कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए तमाम अनाउंसमेंट, उससे पहले स्ट्रांग रैली बजट होप पे आपको देखने को मिलेगी। सिक्लिकल या फिर इम्पैक्ट सेक्टरल रोटेशन हम लगातार स्टॉक मार्केट में आती हुई देख रहे हैं। हमें लगता है इंफ्रा स्पेस में अच्छा मोमेंटम आएगा। ये कंपनी 8 लेन का दिल्ली नोएडा दिल्ली का जो फ्लाईवे है, जो दिल्ली और नोएडा, दक्षिण दिल्ली और नोएडा को कनेक्ट करता है, जिसको हम डीएनडी फ्लाईवे के नाम से कई लोग उस रीजन में जानते होंगे, उस फ्लाईवे को ऑपरेट करने का काम करती है। इफेक्टिवली इस कंपनी ने टाइम टू टाइम अपने टोल इंक्रीज करे थे, तो फाइनेंशियल्स में आपको लगातार एक कंसिस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। पर सबसे बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए जब भी होगा, वो जो अनयूज्ड लैंड पार्सल्स हैं उस ब्रिज के नीचे, उस ब्रिज के आसपास, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है अगर अवेलेबल हुए इस कंपनी को तो वो बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन होगा इस कंपनी के रेवेन्यूज के लिहाज से, क्योंकि ये कंपनी प्लान कर रही है अपार्टमेंट्स, पार्किंग लॉट्स वगैरह बनाने का उन लैंड पार्सल्स पे। जब भी वो होगा एक की ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिहाज से। बिजनेस मॉडल बेहतरीन है, कैश फ्लो कंसिस्टेंटली आते हैं इस कंपनी के, कोई आउटस्टैंडिंग डेटर्स है नहीं, वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है ये। और अगर एक्सपेंशन प्लान्स कोई है नहीं इस कंपनी के, तो जो कैश जनरेट करती है वो अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी की स्ट्रांग है। पर उस क्विटेंशियल ट्रिगर को आप कीनली अवेट करें, अगर कभी होता है कि नोएडा डीएनडी फ्लाईवे के आसपास के लैंड पार्सल से कंपनी यूटिलाइज कर सकती है, तो बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से और क्योंकि ईयर लोज के आसपास अट्रैक्टिव बेट नजर आता है, तो ट्रेडिंग की मानसिकता से उतरे, लेकिन इस कंपनी के लेकर सिचुएशन को कीनली मॉनिटर करें। आज के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, छोटे से ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खड़े पे फोकस। आखिरी के 3 खिलाड़ियों में भी खरीदारी करने की रिकमेंडेशंस। मैंने इंफ्रा स्पेस की बात करी थी, अगले 3 महीने में स्मार्ट मूव्स आएंगे। एनसीसी साल के हाई से 35% नीचे है, कुछ नॉन कोर एसेट्स बेचने की बात है, रडार पे रखें। 2 स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, हमें लगता है शायद खरीदारी आए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करें। मॉर्निंग इस्पात हाई से 60% डाउन है, जो एसडीआर में कंपनीज गई हैं वहां पे एसेट्स बिक रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टील को लेकर हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, इस कंपनी में बड़े अट्रैक्टिव एसेट्स हैं। एमटेक ऑटो, कल आपको याद होगा इसी ग्रुप की कंपनीज मेटलिस्ट, फोर्जिंग, जेएमटी ऑटो 10% के अपर सर्किट पर लॉक होती हुई नजर आई, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से। आज के लिए 44.5 तक के लेवल। नीरज जी, टाटा मोटर्स खरीदारी करें, अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, 433 का लक्ष्य होगा, लॉन्ग पोजीशन बनाएं। डॉक्टर रेड्डीज काफी कमजोरी आ चुकी है, स्ट्रक्चर खराब है, गिरावट की सलाह होगी, 3040 का लक्ष्य होगा। और अंत में श्रीग्रास की पाइप से एक मेटल पाइप बनाने वाली कंपनी है, 300 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले और 283 पे स्टॉप लॉस लगाएं। इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर, और सीएनबीसी बाजार पर होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।